अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो अब हम लोग न्यू सिलेबस जो क्लास 9th का है, ठीक है ना, उसकी एक्सरसाइज है 1.1 चैप्टर 1, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड आउट करना है रेशनल और इरेशनल नंबर्स। रेशनल हो जाते हैं टर्मिनेटिंग्स और इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग्स और नॉन रिक्यूरिंग हो जाते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास 1/4 है, जब कैलकुलेटर से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक लिमिटेड पॉइंट के बाद आंसर्स आ जाएगा, वो हो जाएगा रेशनल नंबर्स। एक और है हमारे पास 1/3, लाइक 3 रिपीटिंग नंबर्स हो रहे हैं, बट ये हैं इन्फिनाइट। रिपीटिंग नंबर्स की वजह से ये हमारे पास ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर जिन नंबर्स के हम इजीली निकाल सकते हैं वो भी हमारे पास रैशनल नंबर हो जाएंगे। ये सारी कंडीशंस हैं फॉर रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स में हमने क्या निकाल लेना है, पॉइंट के बाद इन्फिनाइट और वो हों भी डिफरेंट नंबर्स, वो हो जाते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स, लाइक पाई की वैल्यू, ई की वैल्यू और √2 की वैल्यू। कैलकुलेटर से जब आप निकालेंगे ये इन्फिनाइट भी जाएंगे और डिफरेंट नंबर्स भी होंगे पॉइंट के बाद। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इरेशनल नंबर्स। और जिनके हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते वो आल्सो कॉल्ड इट इरेशनल नंबर्स। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन इनको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 5 3 5 3 5 पॉइंट के बाद हमारे पास रिपीट हो रही है, ये इस सिचुएशन में आ जाता है, तो इसको मैं लिख लूँगी, ये रैशनल नंबर है मेरे पास। ओके, सो यहाँ पर ये आ गया मेरे पास रैशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेंगे, 0.6 के ऊपर बार है। जब 6 के ऊपर बार है तो इसका मतलब होता है 0.6666, मतलब यही वैल्यू इन्फिनाइट चलती जा रही है। मैंने क्या कहा था, पॉइंट के बाद रिपीटिंग वैल्यूज हो सकती हैं, इन्फिनाइट हों रिपीटिंग, लेकिन तो वो हो जाएगा हमारे पास, ये एक सिचुएशन में आ जाता है रैशनल नंबर। ओके, अब देखिए पॉइंट के बाद हमारे पास हैं भी इन्फिनाइट और डिफरेंट वैल्यूज हैं, ऑफ कोर्स ये हो जाएगा इरेशनल। ओके, अब अगर आप √7 निकालेंगे तो वो आपके पास पॉइंट के बाद आ जाएगा, उसका कोई स्क्वायर रूट नहीं बना सकते, आप देख सकते हैं, तो इसकी वजह से इसको इरेशनल। नेक्स्ट हमने क्या बोला था, ई की वैल्यू मैंने पहले बता दी, जहाँ ई की वैल्यू होगी वो भी हमारे पास इरेशनल होगा। पाई की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, विच इज़ आल्सो इरेशनल। ओके, अब हमारे पास है 5 + 11 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। जब हम 11 का स्क्वायर रूट लेंगे और उसमें 5 ऐड करेंगे तो वो पॉइंट्स के बाद तो आएगा हमारे पास, बट इट विल बी द डिफरेंट नंबर, सो ये हमारे पास इरेशनल है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास जो सिचुएशन आ जाएगी, इट विल बी द सेम एज, लाइक ये भी हमारे पास इरेशनल है। ठीक है, अगर आप 14/4 कैलकुलेटर पे करेंगे आपके पास पॉइंट के बाद एक लिमिटेड आंसर आ जाएगा, दैट्स वाई ये रैशनल है। ठीक है, अब इसको कम्प्लीटली जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो ये पॉइंट में ही आएगा और आपके पास लिमिटेड होगा, ये भी रैशनल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैंने इनकी नंबर लाइन्स ड्रॉ कर लेनी थी। अगर मैं यहाँ पर √2 कैलकुलेटर पे लूँ तो इसके पॉइंट्स में कुछ मेरे पास ये आंसर आएगा। सो यहाँ पर मैं एक इनकी नंबर लाइन्स ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, √ मेरे पास होगा 0 और 1 के दरमियान मैं इनकी बेस बनाऊँगी। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर जितनी मैं ये लाइन लूँगी, इसको एंगल की तरह से मैं ज्वाइन कर लूँगी। ठीक है, फिर यहाँ से आर्क से लेके इसको 2 की तरफ भी लेके आएंगे, ये √2 हो गया मेरे पास। इनको फिर पॉइंट्स का नाम भी देंगे। सेम थिंग गोज विद √3, ठीक है ना। तो 0 से 1 की तरफ मैं इनकी बेस ले लूँगी। ठीक है, और इसकी जो हाइट होगी इसको मैं 2 सेंटीमीटर जितना खोल लूँगी और उसके बाद इनको मैं एंगल की शेप दे दूँगी और यहाँ पर ये मेरे पास पॉइंट्स 2 की तरफ आ जाएगा, इट विल बी गोज टू द √3। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 1/3 है। सो इसमें आपने क्या कर लेना है, पॉजिटिव नंबर्स की तरफ 4 पे जाना है, जो नीचे का डिनोमिनेटर है उतनी आपने लाइन्स बना लेनी है। ऊपर का है जो उसके ऊपर हमारा जो है वो पॉइंट बनेगा। सो ऊपर 1 है तो 1 पे टोटल नीचे 3 थे तो 3 बना ली और 4 के पर था ये। ठीक है ना, सो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट मेरे पास है -2/7। सो यहाँ पर अब सबसे पहले मैं इनके पॉइंट्स बना लेती हूँ। ये 0 आ गया मेरे पास, -1 आ गया ये मेरे पास, -2 आ गया ये मेरे पास, -3 हो गया एंड अप टू सो ऑन। इस साइड से पॉजिटिव आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, ये 2 आ गया मेरे पास, ये 3 आ गया एंड देन ये 4 आ गया। ठीक है ना, इस तरह से आप हम लोग कर लेंगे। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये है -2। ठीक है ना,
अब मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर में 7 है तो 7 बना लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 और 7 1 है तो ये 1 की तरफ मैं इसको लाइन को खींचूंगी। सो ये मेरे पास पॉइंट P बन गया, ठीक है ना, ये मेरे पास हो जाएगा। इस तरह से सेम थिंग गोज़ विद 5/8 है आपके पास, तो आपने इस तरह से इसकी नंबर लाइन बना लेनी है और आपके पास जो है इसका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, जिसमें हमने एक P/Q की फॉर्म में इनके आंसर्स को निकालना है। फर्स्ट वन क्वेश्चन मेरे पास है 0.4 के ऊपर बार है। जब बार आ जाए इसका मतलब वही जो नंबर है वो रिपीटिंग होता जाएगा इन्फिनाइट। तो ये इन्फिनाइट में x को मैंने कंसीडर कर दिया, ये मेरे पास x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब मेरे पास क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसलिए मैं मल्टीप्लाइड बाय 10 से कर लूंगी बोथ साइड्स। x को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से आप क्राइटेरिया इसका राइट डाउन कर लेंगे। 1 से 2 को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 4/9। सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 2 है जिसकी वैल्यू मेरे पास है 0.37। सो अब मैं क्या कर लूँगी, यहाँ पर मेरे पास है x की वैल्यू बार आ गई, मतलब वही रिपीटिंग होगा इन्फिनाइट। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 100 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगी। 100x आ गया यहाँ पर, तो 100x ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब सब्ट्रैक्टिंग अगेन फ्रॉम 1 to 2 आ गया, मेरे पास 99x आ गया, इसको इससे माइनस कर लेंगे। सो ये मेरे पास x की जो वैल्यू इट विल बी 37/99। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है इसी का सेम क्वेश्चन आएगा। अब मेरे पास है 0.21। सो लेट यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x की वैल्यू है 0.21, ये क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 से कर लेंगे। सो 100x आ गया यहाँ पर 0.21 अप टू सो ऑन आ जाएगा, ठीक है। अब मैं सब्ट्रैक्टिंग कर लूँगी इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 को कर लूँगी। ये आ गया 99 ये इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो आपके पास जो फाइनली x की वैल्यू होगी इट विल बी 21/99। ये हमारे पास आ जाएगी इसकी फाइनल वैल्यू। यहाँ पर जो है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट होता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं क्वेश्चंस के मुताबिक। सबसे पहले हमारे पास a+4 है प्लस b इज इक्वल टू इट्स a+4b। सो ये जो हो गया हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रिटर्न विद एडिशन, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा, ठीक है। ये आप पीछे प्रॉपर्टीज अगर पढ़ते आएंगे तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि बीच में एडिशन के सिंबल्स आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हम पढ़ेंगे एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स क्यों, क्योंकि इसमें प्लस का भी यूज़ हो रहा है इसके साथ और माइनस भी यूज़ हो रहा है, तो ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ये भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। अगर इसके लेफ्ट साइड देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर और बीच में एडिशन भी आ रहा है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा। नेक्स्ट हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, जब जीरो की फॉर्म आ जाती है सेम वैल्यू आ जाती है हमारे पास, तो एडिटिव आइडेंटिटी इसको। अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे सिंबल भी है और ये सेम वैल्यू भी निकल रही है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 8, यही वैल्यू मतलब a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c इज इक्वल टू इट्स a मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाई। तो इस तरह की वैल्यू को हम प्रॉपर्टी को लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। नेक्स्ट ए बी इक्वल टू बी ए कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशंस। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, ठीक है। -3 इज ग्रेटर देन -1, इस सिंबल को हम इम्प्लाइज बोलेंगे। 2 0 इज लेस ग्रेटर देन 2 लेस देन 2, सो एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये हो गया हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास ए बी, ठीक है ना, देन ए प्लस बी एंड बी सी, तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। इफ़ ए सी एंड देन ग्रेटर देन बी सी, तो यहाँ पर हमारे पास ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। इफ़ ए सी इज बी सी एंड सी इज इक्वल टू, देन ये भी हमारे पास होगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आइदर ए बी और इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए, इट्स अ ट्रिगोमेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। हमने इनकी दो जो हैं वैल्यूज़ निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले 1/3, क्योंकि ये दो हैं, दो वैल्यूज़ कर ली मैंने। इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूँगी तो मेरे पास ये 12 आ जाएगा, ठीक है। ओवर 2 लिख लूँगी, फिर इनको ऐड कर लूँगी, ये ओवर 2 आ गया मेरे पास। 7/12 डिवाइडेड बाई 2/1, 7/12 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाइड करेगा 7 4 28। सो यहाँ पर आप इसका हम लोग रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। 7/24 1/4 था, इनको भी ऐड कर लिया, 7 + 6/24 बन गया। एडिशन करेंगे तो ये डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन कन्वर्ट टू रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन
हो जाएगा, तो 12 टू हमारे पास आ जाएगा 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 48। अब इसी का ही हम लोग सेकंड पार्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं सेम वैसे ही है, पहले इन दोनों को वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे 7/2। अब इसकी वैल्यू और इस 4 को हम लोग साथ कर लेंगे, सेम वही प्रोसेस जाएगा, over 2 कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, over 15 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाइड, फिर हमारे पास आ गया 15/4। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 30, 3/5, 4/5। यहाँ पर ये वैल्यूज़ हैं, मैंने दोनों इनको लिख लिया, इनके साथ एडिशन कर लेंगे, हमारे पास 7/5 आ जाएगा। 7/5 डिवाइडेड बाई 2/1 करेंगे, 7/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये हो जाएगा 7/10। 7/10 4/5 हो जाएगा। 10 को हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, 15/10 डिवाइडेड बाई 2/1, 15/10 मल्टीप्लाइड बाई 2/1, 15 2 30 आ गया, 10 1 10 कटिंग कर लेते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3/1।